आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था के कुछ टॉप 25 MCQs के बारे में। ये इंडियन पॉलिटी के MCQs आपके अपकमिंग जितने भी सभी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनती है? ए ऑप्शन लोकसभा, बी ऑप्शन राज्यसभा, सी ऑप्शन लोकसभा प्लस राज्यसभा, डी ऑप्शन लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है ये मिलके बनती है डी ऑप्शन, लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलके बनती है इंडियन पार्लियामेंट। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो मिलकर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ए ऑप्शन लोकसभा, बी ऑप्शन राज्यसभा, सी ऑप्शन पार्लियामेंट, डी ऑप्शन प्रेसिडेंट। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं यानी शेड्यूल्स हैं? ए ऑप्शन 8 शेड्यूल, बी ऑप्शन 12 शेड्यूल्स, सी ऑप्शन 22 शेड्यूल्स, डी ऑप्शन 25 शेड्यूल्स। तो वर्तमान समय में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं वो हैं 12। बी इज द करेक्ट आंसर। इनिशियली 8 थे, अभी 12 है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी कमेटी है जिसने सुझाव दिया था कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया जाए? ए ऑप्शन केलकर कमेटी, बी ऑप्शन स्वामीनाथन कमेटी, सी ऑप्शन स्वर्ण सिंह कमेटी, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो उस कमेटी का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इसने 1976 में सुझाव दिया कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान की वो कौन सी अमेंडमेंट है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, बी ऑप्शन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, सी ऑप्शन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, डी ऑप्शन 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। बी इज द करेक्ट आंसर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी इंदिरा गांधी के टाइम में और उस समय बहुत सारे चेंजेस भारतीय संविधान में किए गए, जिस वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा राज्य है जो भारतीय संविधान के 6 शेड्यूल में मेंशन नहीं है? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन त्रिपुरा, डी ऑप्शन मिजोरम। तो इनमें से जो राज्य 6 शेड्यूल में नहीं है वो है मणिपुर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान की वो कौन सी अनुसूची यानी शेड्यूल है जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन 9 शेड्यूल, बी ऑप्शन 10 शेड्यूल, सी ऑप्शन 11 शेड्यूल, डी ऑप्शन 12 शेड्यूल। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है 10 शेड्यूल। 10 शेड्यूल में बेसिकली जितने भी MPs, MLAs और MLCs हैं इन सब के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है। इन सबको डिस्क्वालीफाई किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं? ए ऑप्शन 14 लैंग्वेजेस, बी ऑप्शन 15 लैंग्वेजेस, सी ऑप्शन 18 लैंग्वेजेस, डी ऑप्शन 22 लैंग्वेजेस। तो सही आंसर है वर्तमान समय में है 22 लैंग्वेजेस। डी इज द करेक्ट आंसर। शुरुआत में थी 14। अगला प्रश्न है आपके पास, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकालीन के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल में मेंशन किया गया है? ए ऑप्शन आर्टिकल 352, बी ऑप्शन आर्टिकल 355, सी ऑप्शन आर्टिकल 356, डी ऑप्शन आर्टिकल 360। तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात की गई है आर्टिकल 352 में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? ए ऑप्शन आर्टिकल 352, बी ऑप्शन आर्टिकल 355, सी ऑप्शन आर्टिकल 356, डी ऑप्शन आर्टिकल 360। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है आर्टिकल 360 में।
डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए ऑप्शन यूएसएसआर, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन आयरलैंड, डी ऑप्शन यूएसए। तो फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया गया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। डी इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार हैं, 6। अगला प्रश्न है आपके पास, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए ऑप्शन यूएसएसआर, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन आयरलैंड, डी ऑप्शन यूएसए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया गया है यूएसएसआर के, जिसे वर्तमान समय में रशिया के नाम से जाना जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। इस समय फंडामेंटल ड्यूटीज हैं टोटल 11। अगला प्रश्न है आपके पास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक ये भारतीय संविधान में किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? ए ऑप्शन यूएसएसआर, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन आयरलैंड, डी ऑप्शन यूएसए। तो डीपीएसपी को अडॉप्ट किया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? ए ऑप्शन आर्टिकल 74, बी ऑप्शन आर्टिकल 75, सी ऑप्शन आर्टिकल 76, डी ऑप्शन आर्टिकल 78। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है आर्टिकल 76 में। अटॉर्नी जनरल की बात करें, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है इंडिया का, लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, और एक तरह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लॉयर का काम भी करता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? ए ऑप्शन 25 साल, बी ऑप्शन 30 साल, सी ऑप्शन 35 साल, डी ऑप्शन 45 साल। तो भारत में उप राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कम से कम 35 साल का होना अनिवार्य है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर किसके हाथों सौंपता है? ए ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन लॉ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपता है वाइस प्रेसिडेंट को। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल है जो कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है? ए ऑप्शन आर्टिकल 148, बी ऑप्शन आर्टिकल 156, सी ऑप्शन आर्टिकल 280, डी ऑप्शन आर्टिकल 352। तो इसका सही आंसर है कैग के बारे में बात की गई है आर्टिकल 148 में। कैग की बात करें तो ये एक तरह से क्या है, गार्डियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, गार्डियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सरकारी खजाने का गार्डियन है। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संसद की जो राज्यसभा है इसकी स्थापना किस तारीख को की गई? ए ऑप्शन 1 जनवरी 1948, बी ऑप्शन 10 जनवरी 1950, सी ऑप्शन 3 अप्रैल 1952, डी ऑप्शन 3 जुलाई 1954। तो राज्यसभा की स्थापना की गई है 3 अप्रैल 1952 यानी 3 अप्रैल 1952। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन किसके हाथों सौंपता है? ए ऑप्शन प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन डिप्टी स्पीकर, सी ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर। तो लोकसभा का स्पीकर अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपता है डिप्टी स्पीकर को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जुड़ा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसे कहा जाता है बजट, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कोई भी शब्द मेंशन नहीं है, उसकी जगह पे यूज किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका है आर्टिकल 110, बी ऑप्शन है आर्टिकल 112, सी ऑप्शन है आर्टिकल 117, डी ऑप्शन आर्टिकल 120। तो बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है आर्टिकल 112 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत की जो संवैधानिक सभा थी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, संवैधानिक सलाहकार? ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन सर बी एन राव, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे संवैधानिक सभा के सर BN राव। सी इज द करेक्ट आंसर। इन्हें लीगल एडवाइजर भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। अगला प्रश्न है आपके पास, लोकसभा का जो स्पीकर है जो वो वोट करता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन सेंट्रल वोट, बी ऑप्शन स्पेशल वोट, सी ऑप्शन कास्टिंग वोट, डी ऑप्शन सेपरेट वोट। तो लोकसभा के स्पीकर के वोट को कहा जाता है कास्टिंग वोट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है उसको कौन सुलझाता है या किसका निर्णय उस केस में फाइनल माना जाता है? ए ऑप्शन इलेक्शन कमीशन, बी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, सी ऑप्शन लोकसभा स्पीकर, डी ऑप्शन प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? ए ऑप्शन एस राधाकृष्णन, बी ऑप्शन सरदार हुकुम सिंह, सी ऑप्शन GV मावलंकर, डी ऑप्शन अनामदेस। तो लोकसभा के पहले स्पीकर थे GV मावलंकर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधान का सर्वप्रथम आइडिया किसके द्वारा दिया गया? ए ऑप्शन MN रॉय, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन सरदार पटेल, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है MN रॉय जी ने सर्वप्रथम संवैधानिक सभा बनाने का विचार 1934 में पेश किया और उसी के अनुसार संविधान को बनाने की बात की गई। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने इंडियन पॉलिटी के टॉप 25 MCQs देखे जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर पसंद आया है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत,